और आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं यूपी में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। बेहद अहम सुनवाई है ये। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में जल्द सुनवाई को तैयार हो गया। यूपी सरकार ने अपनी याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। इससे पहले 28 दिसंबर को इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुना दिया था। तब कोर्ट ने अपने फैसले में बिना ओबीसी आरक्षण के ही राज्य में निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण के बिना 31 जनवरी 2023 तक चुनाव संपन्न कराए जाएं। वहीं आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी ने भी ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। पार्टी नेताओं की ओर से ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की मांग है। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं राम सिंह पटेल, जिन्होंने याचिका दाखिल की है। और आइए सीधे रुख करते हैं इस पर और जानकारी लेने के लिए दिल्ली की तरफ, जहां से हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस समय लाइव मौजूद हैं। सुशील पांडे, बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है ये आज जो सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। चुनौती दी गई है यहाँ पर हाईकोर्ट के फैसले को, इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के फैसले को। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कब तक शुरू होगी, क्योंकि कोर्ट भी इस पर जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया। सुनवाई कब तक शुरू होगी और क्या कुछ आज इस मामले पर सुनवाई हो सकती है? खबरें क्या छनकर सामने आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट से? जी देखिए कंचन, फिलहाल इस पूरे मामले पे निश्चित रूप से यूपी सरकार की काफी उम्मीद है। हालांकि साफ तौर से यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और साथ ही साथ स्टेट इलेक्शन कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है कि किस आधार पर चुनाव की प्रक्रिया को लेकर उनकी तरफ से तैयारियां की गई हैं। हालांकि इस पूरे मामले में सपा की भी तरफ से कंचन याचिका दाखिल की गई और ये कहा गया है कि जो पुरानी आरक्षण की व्यवस्था है उसी के आधार पर चुनाव करवाया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो आदेशों को चुनौती देकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। पहला वो कि बिना ओबीसी आरक्षण के ही उत्तर प्रदेश में चुनाव करवाया जाए और जो भी आरक्षित ओबीसी सीटें थी उनको सामान्य कैटेगरी में मान लिया जाए। और साथ ही साथ जो तत्काल चुनाव का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये दिया गया था उस पर भी रोक लगाने की मांग की गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी थी जब उन्होंने यूपी सरकार की याचिका को दाखिल करके जल्द सुनवाई की मांग की थी। तो उनकी तरफ से कहा गया था कि जो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया है या जो डिलिमिटेशन की प्रक्रिया है उसको लेकर आयोग का गठन कर दिया गया है और तमाम आयोग की प्रक्रिया जो है ओबीसी आरक्षण की रूपरेखा को तैयार करने के लिए काम करना शुरू भी कर दी है। तो जब तक आयोग का रिपोर्ट फिलहाल इस पूरे मामले में नहीं आ जाता है, ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा सकता है, जब तक इस पूरे मामले में आयोग अपना फाइनल रिपोर्ट नहीं देता है, तब तक सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाए। चूंकि जब तक ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, यूपी में निकाय चुनाव ना हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्काल चुनाव कराने का आदेश दिया था तो उस पर रोक लगा। जी देखिए, ये माना जा सकता है कि 3 साढ़े 3 बजे के आसपास ये सुनवाई की जाएगी, क्योंकि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में ये फिलहाल मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड है। अभी फिलहाल मामले की जो सुनवाई की श्रेणी है वो 22 नंबर के आइटम पर सुनवाई चल रही है और जो लिस्टेड फिलहाल केस है यूपी का वो 39 नंबर पर है। तो ये माना जा सकता है कंचन की लगभग 3:30 और 4 बजे के बीच